अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस टाइम जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, वो तमाम तर सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं। एक के बाद एक बड़ी ख़बर, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले चंद घंटों में वो कुछ हुआ जो ना तो कभी पाकिस्तान की अदालती तारीख में हुआ और ना ही कभी किसी ने तसव्वुर किया था कि ये कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है। कल रात काजी साहब का सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन था। रात गए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार साहिबा ने तहलका खेज ऑर्डर जारी करके तमाम तर चीज़ों को वाजे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला बड़ा धमाका कर दिया है। ख़बर की मुकम्मल तफसीलात मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था, बहुत सी खबरें सुप्रीम कोर्ट से आ रही थी। लेकिन कल रात को ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से आई है कि काजी साहब को खुदा हाफिज कह दिया गया है। काजी साहब से सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी उमूर भी वापस ले लिए हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन कराम, आज से ठीक 2 दिन पहले एक वीलॉग के ज़रिए मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 1 अगस्त को जो इजलास हुआ था 2 दिन पहले, उस इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी किए गए। वो इजलास था अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत में कौन कौन से जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। उस मुतालिक 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस का 18वां इजलास हुआ था, जिसमें काजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। इस इजलास के मीटिंग मिनट्स 2 दिन पहले सामने आए, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काजी फ़ायज़ ईसा के कहने पर जारी किए गए। और उन मीटिंग मिनट्स के अंदर ये लिखा गया कि अरशद शरीफ शहीद की समाअत सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिस बेंच की सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल करेंगे। इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल होंगे। ये 5 रुकनी बेंच होगा जो सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियों के बाद अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। नाज़रीन कराम, हम सभी तनकीद कर रहे थे, मैंने खुद भी तनकीद की थी कि क्यों इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा नहीं बैठे। चलें, काजी साहब तो अब आइनी मुद्दत अपनी पूरी कर चुके हैं, उनकी कहानी तो सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो गई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल खो बैठे हैं। तो कम अज़ कम 2 सीनियर जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनको तो इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि इस बेंच ने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे में खड़ा करना था। उस टाइम पर तमाम लोग ये तनकीद कर रहे थे कि शायद इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन कल रात को अचानक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार साहिबा की जानिब से इस कमेटी के इजलास के नए मीटिंग मिनट्स सामने आए। यानी एक ही कमेटी का इजलास जो 1 अगस्त को हुआ, 18वां इजलास था कमेटी का, उसके 2 मीटिंग मिनट्स, एक मीटिंग मिनट्स 2 दिन पहले आए जो अधूरे थे, जिस मीटिंग मिनट्स के अंदर नामुकम्मल तस्वीर दिखाई गई थी। काजी साहब के कहने के मुताबिक, काजी साहब के प्रेशर डालने के मुताबिक उस कमेटी के मीटिंग मिनट्स के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को ये कह रहे हैं कि आप अरशद शरीफ शहीद की समाअत में बेंच का हिस्सा बने, और ये दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहबान करनी कतरा रहे हैं, ये दोनों जज साहबान बैठ नहीं रहे। लेकिन कल रात को जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला बड़ा धमाका कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक है काजी साहब को। मैंने जो बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट में अदालती तारीख के अंदर ये कभी ना हुआ ना होगा, जो कल रात सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। एक ही कमेटी के इजलास के दूसरे मीटिंग मिनट्स कल रात को जो जारी किए गए, उसने काजी साहब पर बिजलियां गिरा दी गई हैं, क्योंकि इस मीटिंग मिनट में कमेटी के इजलास की मुकम्मल तस्वीर दिखाई गई। वो मुकम्मल तस्वीर है क्या? पहले मैं आपको वो जुमला बता देता हूँ जहाँ से कल रात को मीटिंग मिनट्स शुरू होते हैं। उसके बाद आपको बताऊँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को कैसे काजी साहब फंसा रहे थे, कैसे जानबूझकर
उन पर तनकीद करने का मौका फराहम कर रहे थे, और हम जैसे तमाम लोग ये तनकीद करना शुरू हो गए थे कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह को इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन कल रात को असल पिक्चर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो रजिस्ट्रार की जानिब से मीटिंग मिनट्स आए, उसमें क्लियर हुआ, वाजे किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस मुनीब अख्तर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कमेटी, हैव डिजायर्ड that in order to accurately reflect the discussion that took place in the meeting, that following modification being made in the minutes of that 18 meetings of the committee। यानी अब ये जो 3 जुमले हैं जहां से मीटिंग का आगाज किया गया, ये कहता है कि हमें दूसरे मीटिंग मिनट इस वजह से जारी करने पड़े क्योंकि मीटिंग मिनट्स जो 2 दिन पहले जारी हुए थे कमेटी इजलास के, उसने डिस्कशन को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया, उसने डिस्कशन को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। उस मीटिंग मिनट से ये तासुर गया कि शायद मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर डर गए, वो अरशद शरीफ शहीद के केस की समाअत नहीं सुनना चाहते। फिर इस मीटिंग मिनट के अंदर डिटेल्ड चीज़ें लिखी गई कि किस तरह से काजी साहब 3 रुकनी बेंच बनाना चाहते थे, जैसे जमाल खान मंदोखेल और एक जज को वो और शामिल करना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने काजी साहब को बताया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले 5 रुकनी बेंच ऑलरेडी अरशद शरीफ शहीद के केस की समाअत 8 मरतबा कर चुका है, ऑलरेडी 8 समातें ये बेंच कर चुका है, लिहाजा हमें 3 नहीं 5 जजेस को ही इस बेंच का हिस्सा बनाना चाहिए। पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे। इसी वजह से मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने कहा कि क्योंकि जमाल खान मंदोखेल और मोहम्मद अली मज़हर पहले 8 समातों का हिस्सा रहे हैं, बेंच में तमाम तर केसेस सुनते रहे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है हम तमाम लोगों से। अगर आज के दिन हम इस बेंच का हिस्सा बन जाएंगे, हम अरशद शरीफ शहीद के केस की समाअत शुरू कर देंगे, तो शायद हमें सिरे से ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़े, जबकि जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर क्योंकि 8 समातों में बैठ चुके हैं तो उनको हमारे से ज़्यादा नॉलेज है। लिहाजा जमाल खान मंदोखेल को बेंच की सरबराही दी जाए। काजी साहब भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को ही सरबराही देना चाहते थे, लेकिन काजी साहब ये चाहते थे कि ये 3 रुकनी बेंच बने और उसमें मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर हों। अब टेक्निकली ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कल रात को मीटिंग मिनट्स के अंदर वाजे किया गया, और ये मीटिंग मिनट्स मंसूर अली शाह के कहने पर सामने आए। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के थ्रू ये जारी करवाए हैं। इसका मतलब ये है कि काजी साहब सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल जो कुछ दिन पहले खो गए थे, जो सिर्फ इंतज़ामी मामलात काजी साहब के हाथ में थे, जो काजी साहब का सुप्रीम कोर्ट का अमला काजी साहब की 2-4 बातें सुनता था, कल रात से वो इंतज़ामी कंट्रोल भी काजी साहब से ले लिया गया। अब टेक्निकली क्या बात की गई इस मीटिंग मिनट्स के अंदर, टेक्निकली ये बात की गई कि कोई भी सीनियर जज किसी जूनियर जज की सरबराही में बेंच का हिस्सा नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं है कोई क्योंकि जमाल खान मंदोखेल 4थे या 5वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जमाल खान मंदोखेल बेंच की सरबराही करें और मंसूर अली शाह या इवन याहिया अफरीदी जो आने वाले 3 जज साहिबान हैं वो जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में बेंच के अंदर बैठें। ऐसा नहीं हो सकता, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से काम चलता है। जो सीनियर जज होता है उसको बेंच की सरबराही दी जाती है और उसके बाद जो आने वाले जज साहिबान होते हैं वो बेंच का हिस्सा होते हैं। जैसे अगर किसी बेंच के अंदर काजी साहब बैठे हों तो इस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस होने के लिहाज से वही करेंगे, कोई जूनियर जस्टिस सरबराही नहीं कर सकता। और इस बेंच की एक्यूरेसी भी ऐसे बनाई गई है कि जमाल खान मंदोखेल हैं, उसके बाद आने वाले मोहम्मद अली मज़हर, उसके बाद जस्टिस आयशा ए मलिक और उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और 5वें नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं। तो इस तरीके से ये बेंच तश्कील दिया गया है। कल रात को जारी होने वाले नए मीटिंग मिनट्स ने तमाम तर सूरत हाल वाजे की है। इसने बताया कि काजी साहब कैसे गेम खेल रहे थे, काजी साहब कैसे अपने से बाद आने वाले 2 चीफ जस्टिस साहब पर उंगलियां उठवाना चाह रहे थे, कैसे टेक्निकली उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे, कैसे टेक्निकली उनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी कि ये दोनों सीनियर जजेस जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। मामलात यहाँ तक आए कि नून लीग के एक सहाफ़ी हैं यानी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
इन दिनों काजी साहब के वो तर्जुमान हैं और काजी साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने जिस दिन ये बेंच फॉर्मुलेट हुआ, जिस दिन कमेटी के मीटिंग मिनट्स जारी हुए आज से 2 दिन पहले, उस दिन ये ट्वीट्स करना शुरू कर दी, वीलॉग्स करना शुरू कर दिए कि देखें मंसूर अली शाह भाग गया, मुनीब अख्तर साहब भाग गए, क्यों इस कमेटी और बेंच का हिस्सा नहीं बने, क्यों अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत सुनने के लिए बेंच में शामिल नहीं हुए। उसकी वजह यह थी कि क्योंकि जमाल खान मंदोखेल पहले 8 समातें सुन चुके थे, जमाल खान मंदोखेल को बेंच की सरबराही देना ज़रूरत थी वक्त की, और जमाल मंदोखेल की सरबराही में बनने वाले बेंच के अंदर कोई सीनियर जज जो जस्टिस जमाल से सीनियर हो वो बैठ नहीं सकता था। अब कल रात को ये जो मीटिंग मिनट्स जारी हुए, ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है काजी साहब के लिए। पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कमेटी का एक इजलास हो और उसके 2 मुख्तलिफ मीटिंग मिनट्स जारी किए जाएं और उन मीटिंग मिनट्स के अंदर वाज़े इख्तलाफ, वाज़े कशीदगी नज़र आई हो कि पहले मीटिंग मिनट्स काजी साहब के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ने जारी किए जो नामुकम्मल थे, जो अधूरी तस्वीर दिखा रहे थे, आधा सच दिखाया गया। कल रात को मुकम्मल सच जो है वो जब जारी किया गया तो पता चला कि असल में मीटिंग मिनट्स के अंदर ये बातचीत हुई थी। तो काजी साहब अधूरी तस्वीर दिखाकर मंसूर अली शाह और आने वाले चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे। अलबत्ता ये बात वाज़े हो गई कि काजी साहब का दौर ख़त्म हो गया है, इंतज़ामी मामलात का कंट्रोल भी अब काजी साहब से ले लिया गया है। अब काजी साहब अगले 2-3 महीने जितने भी रह गए हैं वो एजाज़ी तौर पर सुप्रीम कोर्ट आए जाएं, उनका इख्तियार कुछ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ामी कंट्रोल भी उनके पास नहीं रहा तो इसका मतलब है कि काजी साहब खुदा हाफिज़ हो चुके हैं। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।